जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियों का समूह पर। कन्यादान। ट्रेन के चलने का समय हो गया था, लेकिन पूजा अभी तक प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी थी। उसे इंतजार था पापा के आने का, लेकिन पापा नहीं आए। उदास पूजा ट्रेन में चढ़ी और अपनी सीट खोजते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। गर्मियों के दिन थे, प्यास बहुत लगी थी, तो बैग से पानी की बोतल निकालकर पानी पीने लगी। मन काफी दुखी था। अपने आप को शून्य में निहारते हुए सोचने लगी कि आज मेरी जिंदगी का इतना खास दिन था। आज तो पापा को आना चाहिए था। आखिर कोई अपनी ही बेटी से इतनी बेरुखी कैसे दिखा सकता है? मैं उनकी सगी बेटी हूं, कोई सौतेली नहीं। यही सब सोचते हुए पूजा की आंखें भीगने लगी। पानी पीते पीते पूजा की नज़र सामने वाली सीट पर पड़ी। वहाँ एक बुजुर्ग भी शांत और कुछ सोचते हुए से बैठे हुए थे। न जाने क्यों पूजा को लगा कि वे कुछ व्यथित हैं। अपनी व्यथा को भूलने के लिए उनसे बातचीत का मन करने लगा। पूजा ने उनको पानी पीने के लिए पूछा। वे अचानक अपनी विचारधारा से उठे और बिना औपचारिकता के उन्होंने थोड़ा सा पानी पी लिया। अब पूजा ने अपना सामान एक तरफ रखकर सोचा कि चलो इनसे कुछ बात ही करते हैं, कुछ माइंड फ्रेश हो जाएगा और शायद उनकी व्यथा का कुछ समाधान कर सकूं। पूजा फ्रेश माइंड के साथ इलाहाबाद पहुंचना चाहती थी। एमबीए करने के बाद पूजा को सरकारी बैंक में मैनेजर की नौकरी मिली थी। उसी की ज्वाइनिंग के लिए इलाहाबाद जा रही थी। इसीलिए वो चाहती थी कि कम से कम ऐसे मौके पर तो पापा अपनी स्वयं नाराजगी भूलकर उसे आशीर्वाद देने आ जाते हैं। खैर, जहाँ कोई समझना नहीं चाहे तो इंसान को वहाँ समझौता ही करना पड़ता है। हमेशा अपने आप को सदा खुश रखने वाली पूजा आज भी उदास नहीं होना चाहती थी। इसीलिए उसने सामने वाली सीट पर बैठे बुजुर्ग अंकल से बात करना शुरू किया। आप कहाँ तक जाएंगे अंकल? इलाहाबाद तक, अंकल ने कहा। पूजा ने अपने आप को भूलकर ठिठोली की। लेकिन कुंभ लगने में तो अभी बहुत टाइम है अंकल, तो क्या वहीं तट पर बैठकर इंतजार करेंगे कुंभ का? कहकर पूजा मुस्कुराने लगी। ठीक कहा बेटी। बेटी ब्याह लिए हैं, अब तो जीवन में कुंभ नहाना ही रह गया है। प्रयागराज है, वहां तो रोज का स्नान भी कुंभ है। कहकर बुजुर्ग अंकल भी मुस्कुराने लगे। अच्छा बताइए, कौन कौन है आपके परिवार में? पूजा का प्रश्न सुनते ही उन्होंने उत्तर दिया। कोई नहीं, बस एक बेटी थी, सो पिछले हफ्ते उसने भी ब्याह कर लिया। उसने भी ब्याह कर लिया मतलब? पूजा ने पूछा। पूजा के पूछने पर अंकल के चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू छलकने लगे। कुछ देर की चुप्पी के बाद जब पूजा ने उनके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, दुख बांटने से कम होता है अंकल, मुझे भी अपनी बेटी समझो और अपनी व्यथा कहो। बुजुर्ग ने आश्चर्य और आशा की नज़रों से पूजा की आंखों में झांका। उनकी आंखों से भागड़ा बांध के 24 गेट एक साथ खुल गए। मैंने भी उन्हें दिल हल्का होने तक रोने दिया। थोड़ा संयत होने के बाद उन्होंने बताया, बेटी ने कहा अगर उनकी पसंद के लड़के से शादी नहीं हुई तो जहर खा लेगी। बिन माँ की बच्ची थी, उसकी खुशी के लिए ना चाहते हुए भी मैंने हाँ कर दी और पूरे धूमधाम से शादी की व्यवस्था में जुट गया। जो भी कुछ मेरे पास था, गहने जेवर, सब आओ भगत की तैयारियों में लगा दिया। तभी एन शादी के एक दिन पहले समधी पधारे और नगद दहेज की मांग रख दी। जब मैंने असमर्थता जताई तो बेटी ने कहा, आपके बात तो सब मेरा ही है, तो क्यों नहीं अभी दे देते? तो हमने घर और जमीन बेचकर नगद की व्यवस्था कर दी। यूँ समझो बेटी का कन्यादान के साथ साथ मैंने अपना सब कुछ दान कर दिया। अजीब बेवकूफ़ लड़की है। अरे सब कुछ तो उसका ही था, आपको मना करना चाहिए था। कह देते आपके मरने के बाद सब बेच कर ले जाए। पूजा ने सीट पर जोर से घुसा मारते हुए लगभग क्रोध भरे हुए स्वर में कहा। बुजुर्ग अंकल मुस्कुरा उठे पूजा के इस तर्क पर। बोले, बेटा, कोई बाप अपने सुख के लिए बेटी की गृहस्थी में कलेश नहीं चाहता। 25 साल में पहली बार तो उसने मुझसे बात की थी, पहली बार उसने कुछ मांगा था।
मतलब? हाँ बेटा, अंकल ने भारी मन से कहना शुरू किया। दरअसल उसके जन्म के समय की उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया था और इसके लिए वो मुझे जिम्मेदार मानती थी। क्यों? क्या आपने अपनी पत्नी को मारा था? नहीं बेटा, हम क्यों मारते उसे? हम तो बहुत प्यार करते थे उसे। फिर ऐसी क्या है जो आपकी बेटी आपको जिम्मेदार मानती है? दरअसल उसका जन्म डॉक्टर की बताई तारीख से 8 दिन पहले हो गया था। चूंकि अभी ड्यू डेट में 8-10 दिन का समय था, इसलिए मैं काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया था। तभी पीछे से मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। मोहल्ले वालों ने किसी तरह उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। 2 दिन तक जिंदगी की लड़ाई लड़ने के बाद आखिर बेटी को जन्म देकर वो हमेशा के लिए चली गई। बेटी को लगता था कि अगर उस दिन मैं शहर से बाहर ना जाता तो शायद उसकी माँ की जान बच सकती थी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। वह मुझे लापरवाह पति मानने लगी, जिसकी लापरवाही से उसकी पत्नी को असमय प्राण देने पड़े। पूजा एकदम बेफर उठी और बोली, हद है। मतलब उस लड़की के दिल में आपके लिए जरा भी प्यार नहीं? यह तो अनजानी भूल थी। वे सिसक उठे और बोले, उस अनजानी भूल के प्रायश्चित के लिए मैंने बेटी के लालन पालन और पोषण में अपना सर्वस्व लगा दिया, लेकिन मेरे भाग्य में उसका प्यार नहीं लिखा था। फिर कुछ सिंगत होते हुए बोले, नहीं ऐसा भी नहीं है। विदाई के वक्त बहुत रोई थी। और आप? उन्होंने एक फीकी मुस्कान बिखेरी। हम तो निष्ठुर आदमी हैं। सुधा जब उसको हमारी गोद में छोड़कर अर्थी पर लेटी थी, तब भी हम रोने के बदले चूल्हे के पास बैठकर बेटी के लिए दूध गर्म कर रहे थे। बेटी के ब्याह के समय कितनी उलझनें होती हैं, हम तो दिखावटी रोना भी ना रो सके। अच्छा ये बताइए, दामाद क्या करता है? बेटी पसंद करी है। हम तो इतना जानते हैं कि वो हमारी बेटी से प्यार करता है, कहकर अंकल फिर शून्य को निहारने लगे। अंकल की दुख भरी दास्तां सुनने के बाद पूजा सोच में पड़ गई। तभी अंकल ने पूछा, क्या सोच रही हो बेटी? यही कि कितना फर्क है दोनों के पिता में। मेरी और आपकी कहानी लगभग एक सी ही है। मेरी भी माँ का निधन मेरे जन्म के समय हो गया था। आपकी बेटी की तरह मेरे पापा इसका जिम्मेदार मुझे मानते हैं। वो समझते हैं कि मैं उनके लिए मनहूस हूँ, क्योंकि मेरे पैदा होते ही उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। उन्होंने भी मेरी परवरिश के अलावा मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखा। कहते हुए पूजा की आंखों में आंसू आ गए। कोई बात नहीं बेटा, मैं भी तुम्हारे पिता समान हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, खूब उन्नति करो, कहकर उन्होंने पूजा के सर पर हाथ रख दिया। पूजा ने भी फूट फूट कर रोते हुए उनके कंधे पर अपना सर रख दिया। अच्छा ये बताओ बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी इलाहाबाद जा रही हूँ, मगर कुंभ नहाने नहीं। पूजा ने माहौल सामान्य करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, एक सरकारी बैंक में मैनेजर की नौकरी लगी है मेरी, उसी की ज्वाइनिंग है वहाँ। इस मुलाकात के करीब 6 महीने बाद एक दिन पूजा ऑफिस से जब घर वापस आ रही थी, तभी उसकी नज़र बाजार में एक बुजुर्ग पर पड़ी जो कंधे पर कुछ सामान उठाए हुए कुली का काम कर रहे थे। ध्यान से देखने पर यकायक उसके मुंह से निकल पड़ा, अरे ये तो वही ट्रेन वाले अंकल हैं। पूजा ने आगे बढ़कर पूछा, मुझे पहचाना अंकल? मैं पूजा, ट्रेन में मिली थी आपसे। पूजा को देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। पूछने पर उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ने अब उनसे कोई रिश्ता नहीं रखा है। कोई बात नहीं अंकल, आप मुझे भी अपनी बेटी समझो, कहकर पूजा उन्हें अपने साथ ले आई। पूजा की मदद से अंकल को एक दुकान पर नौकरी मिल गई। एक बाप को बेटी मिल गई और एक बेटी को बाप मिल गया, और इस तरह 2 साल बीत गए। कुछ दिन पहले अंकल ने अपने रहने के लिए अलग घर ले लिया था, क्योंकि 2 दिन बाद पूजा की शादी जो थी। शादी के दिन फेरे के समय पंडित जी ने कहा कि कन्यादान के लिए कन्या के माँ बाप आ जाएं। पूजा ने कहा, पंडित जी माँ नहीं है मेरी, तो पिताजी को बुलाएं। पास ही सोफे पर बैठे गिरधारी लाल जी, पूजा के पिता, आगे बढ़ने लगे अपना धर्म निभाने के लिए। तभी पूजा ने हाथ के इशारे से उन्हें मना कर दिया। वे असमंजस में पड़ गए। तभी पूजा ने दूर कुर्सी पर बैठे बुजुर्ग धर्म पिता की ओर इशारा कर उन्हें आने का आग्रह किया। वहां उपस्थित सभी लोग हैरान थे। तभी गिरधारी लाल जी ने गुस्से में कहा, ये क्या मजाक है पूजा? ये आदमी कौन है जिसे तुम मेरे होते अपने पिता का स्थान दे रही हो? कन्यादान का हक सिर्फ पिता का होता है। आप किस हक की बात कर रहे हैं पापा? कौन सा हक पूरा किया है आपने आज तक?
सिवाय मेरी परवरिश के। अपने रूंधे हुए गले से आगे बोली, बचपन से लेकर पढ़ाई पूरी होने तक मैं हॉस्टल में रही, कभी आपका आशीर्वाद नहीं मिला। यहाँ तक कि जब मैं अपना नया जीवन शुरू करने अपनी सर्विस ज्वाइन करने जा रही थी, उस वक्त भी ट्रेन चलने तक स्टेशन पर मेरी आंखें आप ही को खोज रही थी। शायद आज तो आप आएंगे मुझे जीवन में तरक्की का आशीर्वाद देने, मगर आप नहीं आए। वो आशीर्वाद भी मुझे इन्हीं अंकल से मिला। पापा ऐसे होते हैं पिता जिन्होंने बेटी की खुशी की खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तभी अंकल हाथ जोड़कर पूजा के सामने आ गए और बोले, नहीं बेटी, किस्मत वाले होते हैं वो पिता जिन्हें कन्यादान का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक पिता से उनका यह हक मत छीनो। मैं तो एक बेटी का कन्यादान कर चुका हूँ। कहकर अंकल गिरधारी लाल जी का हाथ पकड़कर उन्हें आगे ले आए। गिरधारी लाल जी की आंखों में आंसू थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई जो मैं तुम्हें पिता का प्यार ना दे सका। नहीं पापा, पिता की उतरी हुई सूरत देखकर बेटी का दिल पसीज गया। पूजा ने रोते हुए कहा, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए पापा, सबके सामने मैंने आपका अपमान किया। कहकर पूजा गिरधारी लाल जी से लिपट कर रोने लगी और इस तरह बाप बेटी का मिलन हो गया। मगर दूर खड़े अंकल यही सोच रहे थे कि काश मेरी बेटी भी मुझे माफ़ कर दे तो एक मिलन और हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।